हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं अंसारी आप सभी लोगों का रणवीर सिंह एंड कबीर खान की फिल्म 83 के डे नंबर 9 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? 83 की उड़ान फाइनली उड़ चुकी है एंड गाइस फाइनली दिस फिल्म हैज टेकन ऑफ। इस फिल्म को नीचा गिराया गया, इस फिल्म को पहले दिन ही राइट ऑफ कर दिया। अभी भी आज भी रोज रोज बाकायदा आर्टिकल्स द्वारा इस फिल्म को नीचा दिखाने की पूर्ण तरीके से ट्रेड द्वारा कोशिश कर रही है। लेकिन वो डायलॉग जो भी बहुत फेमस हुआ है, ही इज अ बुलशिट गाय, नंबर 1 बुलशिट गाय, वही गाइस ये ट्रेड जो है अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है। एक फिल्म अच्छा कलेक्ट कर रही है, हाँ उतना नहीं कर रही जितना उसे करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, व्हेन वी हैव एनिमीज विद इन वी डू नॉट नीड अदर पीपल, यानी कि दुश्मन अंदर ही है, ट्रेड में ही है। जो कि एक फिल्म जो कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, हाँ चलो नहीं किया परफॉर्म फर्स्ट वीक में, कोई बात नहीं, वो तो पुष्पा ने भी नहीं किया, तो पुष्पा को पहले दिन राइट ऑफ कर दिया। 3 करोड़ पुष्पा ने कमाया था पहले दिन में, कल जाके ऑलमोस्ट 6-6.5 करोड़ का बिजनेस कर रही है। तो क्या पहले दिन लिख देने का पिक्चर को? यहाँ पर 83 इज सरप्राइजिंग एवरीबॉडी। यस, स्क्रीन्स बहुत ज्यादा है, शोज बहुत ज्यादा है, तो क्या करें? एक फिल्म जो परफॉर्म कर रही है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दें, उसको कह रहे यार बकवास है, नहीं परफॉर्म कर रहे। एवरी डे द मनी पेइंग ऑडियंस इज गोइंग एंड वॉचिंग दिस फिल्म एंड अप्रिशिएटिंग। एंड इतना ही नहीं, जिन लोगों ने इस फिल्म की बुराई की थी, इस फिल्म के बारे में कह दिया था कि दिस फिल्म इज इट्स अ फ्लॉप, इट्स अ डिजास्टर, वो चुप हो गए, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। यहाँ पर ट्रेड जो है, स्पेशली द सेक्शन ऑफ द मीडिया हु वांटेड दिस फिल्म नॉट टू डू वेल, इज सडनली गॉन इनटू हाइडिंग एंड इसके ओवरसीज कलेक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा एंड कोई भी के मेरे मतलब से कोई भी बात नहीं कर रहा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किस तरह से न्यू ईयर्स के दिन यहाँ पर 83 ने अस्टाउंडिंग बिजनेस किया, एक ऐसा बिजनेस जिसने सारे के सारे लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। अगर मैं आपसे कहूँ गाइस, रणवीर सिंह की जो फिल्म है 83, उसने यूएई एंड जीसीसी बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ वहीं पर मात्र 9.80 करोड़ की कमाई की है। यस फ्रेंड्स, यूएई एंड जीसीसी बॉक्स ऑफिस पे 4.84 मिलियन की कमाई की है, 9.82 करोड़, जो कि इस जमाने में महामारी में एक बहुत अच्छा नंबर है। मैं पहले से कहता आया हूं, इन दीज टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अ फिल्म डूइंग अ लाइफ टाइम ऑफ 55 to 60 करोड़ इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 80 to 85 करोड़। एंड 83 जैसे शुरू हुई, दिल्ली बंद, मुंबई में ऑलमोस्ट नाइट कर्फ्यू के सिचुएशंस आ गए हैं, कई जगहों पर हरियाणा बंद हो चुका है, वहां पर कई जगहों पर कर्फ्यू लग चुके हैं, 50% की कैप आ चुकी है। इतनी अनसर्टेन टाइम्स में 83 जो भी बिजनेस कर रही है उसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए गाइस, बात कम करते हैं, लेट्स द कलेक्शंस डू द टॉकिंग। चलिए गाइस, एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। 8वां दिन, दूसरे हफ्ते का दूसरा फ्राइडे, यानी कि वहां पर फिल्म ने 4.36 करोड़ की कमाई की है। अगर एक बकवास फिल्म होती, एक नंबर 1 बुलशिट फिल्म होती, तो गाइस इसका जो 9th डे होता वो क्या होता? बड़े से बड़ी चीज होती। मुझे कितनी सारी फिल्में मालूम है जो कि अपने दूसरे हफ्ते में 5 करोड़ कमाती है फ्राइडे को, सैटरडे को बड़ी हॉलिडे होती है, नेशनल हॉलिडे होती है, फिर भी गाइस कमाती कितना? 5 करोड़, 15 लाख, 5 करोड़ 20 लाख। लेकिन दिस इज द साइन ऑफ अ गुड फिल्म, अ वेल मेड फिल्म। पीपल हु हैव नॉट सीन दोज इवेंट्स, people who are not aware of those events are appreciating and honestly watching it, especially जिस तरह से इसकी स्पोर्ट्स कोरियोग्राफी हुई है, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड गाइस, यहाँ पर मैंने खुद ने कल रात को मैंने आपको ऑक्यूपेंसी बताया कैसी चल रही थी, 65-70% की रात की ऑक्यूपेंसी चल रही थी। एंड तभी मैंने बोला भाई ये प्रेडिक्शन मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन इससे डेफिनेटली ज्यादा आएगा। कल रात को मैंने सिर्फ 5.5 से 6 करोड़ प्रेडिक्ट किया, लेकिन बॉय ओ बॉय, एंड रिलायंस पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता कि दे गिव रॉन्ग कलेक्शंस। हमने सूर्यवंशी में देखा था, हमने 83 के शुरुआत में भी देखा था किस तरह से 83 का फर्स्ट डे सेकंड डे ट्रेड क्या रिपोर्ट करा था, नहीं ट्रेड से कम कलेक्शन वो कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, ट्रेड को रणवीर सिंह नाम के एक्टर से बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पर खुन्नस है, इसीलिए पर्सनली उस पर अटैक होते हैं आर्टिकल्स द्वारा। लेकिन ये बंदा ही राइज अबाउट देम ऑल, ही इज चिलिंग मैन, वो न्यू ईयर एंजॉय कर रहा है दीपिका पादुकोण के, उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा है, ही नोज व्हाट मिशन दे वर सेट आउट टू। कबीर खान, सॉरी इसको पहले दिन से कबीर सिंह बोल रहा हूँ, कबीर खान, रणवीर सिंह, दे हैव अचीव्ड इट। रणवीर सिंह 83 on its 9th day has smashed 7.73 crores. Yes friend, मुझे पता है पुष्पा ने बहुत कम स्क्रीन्स में 6 करोड़ के ऊपर ही कमाई, बट it's become an event film. It's a cult film now. Okay, 83 is crawling slowly into acceptance, and आने वाले समय में सभी लोगों को पता है फ्री रन है,
ये हफ्ता फ्री है, अगले हफ्ते कोई फिल्म नहीं आ रही है, डेफिनेटली इट विल कवर द लॉस्ट ग्राउंड 83। यहाँ पर जनता का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, एंड ये यहाँ पर दोगली नीति चलाते हैं सोशल मीडिया वाले, उसको पूर्ण तरीके से यहाँ से एक्सपोज करके दिखा दिया है। एक फिल्म जब 4 करोड़ से 7 करोड़ का जंप लेती है, इसका मतलब फिल्म वाकई में अच्छी है। एंड गाइस यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, इसने अपने 9 दिन पे 7.73 करोड़ का बिजनेस किया है। एंड इसी के साथ वो नंबर जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे कि अरे 83, अगर 83 करोड़ भी कमा लेगी बॉक्स ऑफिस पे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यू हैव गॉट योर आंसर्स राइट नाउ। ये नॉर्मल टाइम नहीं है कि एक फिल्म 95-96 करोड़ कमा लेती तो फ्लॉप है। दिस इज द टाइम ऑफ कोरोना। अपार्ट फ्रॉम सूर्यवंशी, स्पाइडरमैन एंड पुष्पा, यहाँ पर कोई भी फिल्म ने इतना कमाया नहीं है। यस, तो कॉस्ट हाई, बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जब आप अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए वो गणित लगाते हो, अरे ओटीटी पे इतना आ जाएगा, म्यूजिक पे आ जाएगा, सैटेलाइट पे आ जाएगा, शेयर भी इतना हो गया, तो इट्स अ कंप्लीट रिकवरी। तो वो जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो 83 में क्यों नहीं अप्लाई होते? क्यों 83 पे खाली शेयर्स पे बात की जाती है? हाँ, कि शेयर लेवल पे तो फिल्म फ्लॉप हो गई, क्यों तब आप वो रूल्स नहीं लेकर आते हो यहाँ पर? हाँ, ये फिल्म के सैटेलाइट है ना 2 चैनल्स के पास है, आई थिंक नेटफ्लिक्स के पास है, डिज्नी पर हॉटस्टार के पास भी है, आई एम नॉट श्योर, पता करने की कोशिश करूंगा। ऑन दैट लेवल दिस फिल्म हैज ऑलरेडी रिकवर्ड द अमाउंट इट हैज इन्वेस्टेड। अब अगर इस बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 83 ने अपने 9 दिनों में 83.96 करोड़ का अद्भुत कलेक्शन किया है गाइस। मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत ग्रेट कलेक्शन है, लेकिन ये डिजास्टर भी नहीं है जिस तरह से मीडिया इसे डिजास्टर बनाने की कोशिश कर रही है। अब गाइस मेन मुद्दे की बात आ रहे हैं। इफ यू आर एन ऑनेस्ट in reporting your collections, if you're an honest trade guy, you should report these collections, but no one is reporting it. This film will cross Suryavanshi's lifetime in the overseas collections, but no one will report it. नहीं, वो नहीं रिपोर्ट करेंगे। डिजास्टर जो फिल्म को साबित करना है। बात करो गाइस 8 दिनों की, तो 8 दिनों में इस फिल्म ने 46.25 करोड़ कमाए थे ओवरसीज में, एंड गाइस का 8वां दिन 2.70 करोड़ का था, यानी कि 2.70 करोड़ का था। एंड कैन यू बिलीव इट, मैंने खुद 3 करोड़ प्रेडिक्ट किया था। इस फिल्म ने 90वें दिन ओवरसीज में 4.02 करोड़ की कमाई की थी। मैं वेट कर रहा था कब रिलायंस इसका ओवरसीज कलेक्शन दे, तब जाके मैं आपको टोटल वर्ल्ड वाइड एपिसोड बना सकूं। बैंग ऑन, इट हैज सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। 4.02 करोड़ ये फिल्म 90वें दिन कमा रही है ओवरसीज में। इसी के साथ 99.95 करोड़ का इंडिया ग्रॉस, जो कि 83.96 करोड़ का नेट है, एंड 50.27 करोड़ का यहाँ पे ओवरसीज ग्रॉस। कांग्रेचुलेशंस टीम 83, आपकी फिल्म ने 150 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है, एंड दिस इज ऑफिशियल, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट कलेक्शंस। 150 करोड़ जस्ट बिकॉज, लिसन टू मी, जस्ट बिकॉज इसका प्रोडक्शन हाउस उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बड़े बड़े बैनर्स नहीं लगा रहा। 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड, 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड, वो इन्वेस्ट कर रहा है ऑडियंस रिस्पॉन्स में। आज भी रिलायंस, 83, इनके ऑफिशियल हैंडल्स यहाँ पर जनता के रिव्यूज दिखा रहे हैं कि वो लोग जो थिएटर में, वो भी लोगों का हजम नहीं हो रहा, उसमें भी यहाँ पर उन लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं। अरे डेली क्या दिखा रहे हैं, पब्लिक ताली मार रहे हैं, सेलिब्रिटी रिव्यूज, हाँ कोई फिल्म देख के आया तो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। क्यों नहीं करे जब पब्लिक वाकई में तारीफ कर रही है, कलेक्शंस आ रहे हैं। हाँ, शुरुआत अच्छी नहीं थी, जिस तरह से लेनी चाहिए थी उतना नहीं लिया है 83 को, यहाँ पर बहुत चीजों में नुकसान हुआ है, लेकिन अब जब कलेक्शन कर रही है तो एटलीस्ट दिस डिजर्व्स द प्रेज। एंड गाइस मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ पे सूर्यवंशी ने 9 दिनों में 45.64 करोड़ की कमाई की थी ओवरसीज में, एंड वहां पर रणवीर सिंह की फिल्म 83 ने 9 दिनों में 50.27 करोड़ की कमाई की है। कोई दूसरा स्टार होता जिसका सोशल मीडिया पीआर सबसे ज्यादा मजबूत है, तो आर्टिकल्स आगे होते थे यार, अरे बीटिंग दिस फिल्म, दैट फिल्म, लेकिन यहाँ पर नथिंग, शॉकिंग, सीरियसली शॉकिंग। लेकिन गाइस अब मैं बात करूं यहाँ पर 10th डे की, तो आज का दिन बहुत अच्छा, मुझे पता है एपिसोड बड़ा हो रहा है, लेकिन आई डोंट केयर, मुझे जो चीजें हैं वो आप सभी लोगों के सामने लानी है, वो उससे मेरा मतलब है। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पर आज की 2D ऑक्यूपेंसी की। मॉर्निंग शोज 38%, आफ्टरनून 49, इवनिंग 68%, एंड अभी 7:30 बजे मैं एपिसोड बना रहा हूँ ये। यहाँ पर गाइस रात के शो 75% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं, यानी कि आज भी ये फिल्म 8 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है। एंड फिर भी मीडिया क्या बोलेगी, डिजास्टर, फ्लॉप, ये जो कमा रही है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये वो। दिस इज एरोगेंस, दिस इज ओवर एरोगेंस, शोइंग अ फिल्म डाउन। नेवर बी हैप्पी with the films not being successful. Seriously, you are ruining the industry from within. Don't do that.
बी हैप्पी इन वॉट एवर द फिल्म आर अर्निंग राइट नाउ इन दी सिचुएशंस। यहाँ पर कर्फ्यू लग चुके हैं, कितने स्टेट्स बंद हो चुके हैं, यहाँ पे एक फिल्म पैसा कमा रही है, कितना दिन कमाएगी पता नहीं, आने वाले दिनों में पूरा लॉकडाउन लग जाएगा, प्लीज अप्रिशिएट इट। मुंबई की बात करूं 570 शोज में 88% की ऑक्यूपेंसी है। दिल्ली एनसीआर में 165 शोज में, दिल्ली एनसीआर में खाली 161 शोज में 51% की ऑक्यूपेंसी है। पुणे में 172 शोज में 98% की ऑक्यूपेंसी है। हैदराबाद में 71 में 64 शोज हाउसफुल है आज यहाँ पर। एंड अहमदाबाद में 211 शोज में 68% की ऑक्यूपेंसी है। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो एक अलग बात होती है कि मैं बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। दिस फिगर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, माई ऑक्यूपेंसी इज इन फ्रंट ऑफ यू। कल रात को मैंने जो कहा वो भी सच था। चेन्नई की बात करूं 33 में 33 शोज हाउसफुल फॉर रणवीर सिंह 83। कैन यू बिलीव इट? लखनऊ में 93 शोज में 52% ऑक्यूपेंसी। एंड ऐसा लग रहा है सिर्फ 2D है, 3D शोज मॉर्निंग 40% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 58, इवनिंग शो 63, नाइट शो 79% ऑक्यूपेंसी। दिस इज अनइमेजिनेबल। पुणे में 48 3D शोज में 94% की ऑक्यूपेंसी। मुंबई में 110 शोज में 89% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 18 शोज में 88% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में 55 शोज में 59% की ऑक्यूपेंसी। गाइस आई एम चेंजिंग माई प्रेडिक्शन एंड ऐसा लग रहा है 10वें दिन ये फिल्म डेफिनेटली 8 करोड़ का कलेक्शन तो करेगी। यस फ्रेंड्स, 8 करोड़ इज ऑन कार्ड। अगर ये 8 करोड़ कमा देती है इन 10 दिनों में ये फिल्म 92 करोड़ का नेट कलेक्शन करेगी। एंड ओवरसीज डेफिनेटली आज भी 4 करोड़ करेगी। यानी कल तक ये फिल्म 10 दिनों में 92 करोड़ नेट कमा लेगी, फिर 100 करोड़ ये डेफिनेटली पार कर देगी। लेट्स सी उसके बाद इसकी किस्मत कहाँ जाती है। 125 130 करोड़ का इसका लाइफ टाइम होता या नहीं होता। एंड ओवरसीज कैसे भी कल 14 या 15 करोड़ कमाएगी। यानी कि ओवरसीज कल तक ये फिल्म आराम से 165 करोड़ चली जाएगी एंड इंडिया नेट इसका ऑलमोस्ट 92 करोड़ हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप आज का एपिसोड सभी लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपकी पर्सनल दुश्मनी है इस फिल्म के साथ, मुझे पता नहीं क्या एजेंडा लेकर चल रहा है आप इस फिल्म के खिलाफ, लेकिन ऑल साइड एंड डन दिस फिल्म इज डूइंग गुड। वी नीड टू अप्रिशिएट इट एंड इट्स अ वेल मेड फिल्म। दैट्स इट, आई रेस्ट माई केस। स्टे कूल मैन।